बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत है और मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं जिस मौजू पे आप लोगों से बात करने लगा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। बहुत से मेरे पास मरीज़ आते हैं रोज़ाना मुख्तलिफ़ अस्पतालों में और वो ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब सानू टाइफाइड हो गया, हमें डबल टाइफाइड हो गया और हमने कोर्स भी लगवा लिया, हमने टीके भी लगवा लिए हैं, लेकिन मैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि टाइफाइड का जो टेस्ट आप लोग करवा के आते हैं या वो टेस्ट जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियाँ कर रही हैं जिनका नाम विडॉल टेस्ट है या टाइफीडॉट टेस्ट है, ये टेस्ट अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पे करवाना बंद कर दिया है और इसको बैन कर दिया है। उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली टेस्ट इम्यूनिटी को चेक करता था कि आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस टाइफाइड जरासीम के ख़िलाफ़ मौजूद है कि नहीं है। और चूँकि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा टाइफाइड रहा है तो हर बंदे के जिस्म में वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद थी, इसलिए वो टेस्ट पॉजिटिव आता था और उस टेस्ट की बुनियाद पे उसका तर्जुमा सही ना करने की वजह से बहुत सारे अताई डॉक्टर और बहुत सारे हमारे ऐसे डॉक्टर साहिबान जिनको उसका सही तर्जुमा नहीं करना आता था वो इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते एंटीबायोटिक्स के मरीज़ों को। तो सबसे पहली बात मैं अपने तमाम देखने वालों के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ना तो टाइफीडॉट टेस्ट करवाना है जब तक कोई मुस्तनद बड़ा डॉक्टर रिकमेंड ना करे, और ना ही विडॉल करवाना। विडॉल तो बिल्कुल नहीं करवाना। अब अगर आप में से किसी को टाइफाइड है, सबसे पहली बात कि आपको टाइफाइड बुखार का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। टाइफाइड बुखार आंतड़ियों के मियादी बुखार को कहा जाता है। ये नॉर्मली पेट दर्द के साथ होता है, इसमें उल्टियाँ आती हैं, पखाने आते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है और एक दिन छोड़ के एक दिन बहुत तेज़ बुखार होता है, इसे बारी का बुखार भी कहा जाता था। ये वो बुखार है जो बहुत तेज़ नहीं होता, लो ग्रेड रहता है। किसी पेशेंट में तेज़ भी हो सकता है लेकिन उसके साथ कोई और वजूहत हो सकती हैं। ये वो अमूमी अलामात है जो टाइफाइड में होती हैं। हमारे यहाँ पर अक्सर मरीज़ आके कहते हैं जी मुझे जिस्म में दर्दें थी, मेरे पैर सुन्न हो रहे थे, मेरे सर में दर्द थी तो मुझे लगा मुझे टाइफाइड है। ऐसे नहीं होता। सबसे पहली बात मैं तमाम अपने डॉक्टर दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमेशा मरीज़ की हिस्ट्री, उसकी बात पूरी सुने। आपका आधे से ज़्यादा डायग्नोसिस उसकी हिस्ट्री के अंदर मौजूद होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज़ जो मेरे पास इस शहर में आते हैं और वो टाइफाइड का टेस्ट लेके आते हैं और कोर्स करवा के आते हैं। जब मैंने उनकी हिस्ट्री ली है और उनका प्रॉपर चेकअप किया तो पता चला कि या तो उनको डायबिटीज़ थी या उनको काला यरकान था या उनको निमोनिया था, यानी कोई ना कोई और इन्फेक्शन था जिसकी वजह से वो बीमार हो रहे थे। तो मैं आज इस पैगाम में, इस मैसेज में आप सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द तमाम अताई डॉक्टरों को, तमाम उन डॉक्टरों को जो आपको बोलें कि आप टाइफाइड का टेस्ट करवाएं और उसकी बुनियाद पे वो आपको टीके लगाने लगें, तो आज के बाद आपने टाइफाइड के टीके नहीं लगवाने और किसी किस्म का टाइफाइड का इलाज नहीं करवाना। अगर आपको जो अलामात मैंने पेट के बुखार, म्यादी बुखार की बताई हैं, अगर आपको उनमें से कोई अलामात आ रही हैं तो मुस्तनद प्रॉपर MBBS डॉक्टर से रब्ता करें और उससे भी प्रॉपर हिस्ट्री दें और फिर अपना इलाज करवाएं। ताकि इसके दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि ये पैसे का ज़िया है, वो टेस्ट पैसे ज़ाया करता है और उससे डायग्नोस्टिक कोई मदद नहीं मिलती। दूसरा, जो दवाइयाँ लगती हैं वो भी पैसे का ज़िया है। और तीसरा, वो एंटीबायोटिक जो गलत लगते हैं मरीज़ों को, उससे अगली दफ़ा अगर उन मरीज़ों को उन्हीं एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो तो वो ख़राब यानी रेजिस्टेंट शो करती हैं और वो असर नहीं करती। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम मरीज़ों को जुडिशियस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी असूल के मुताबिक एंटीबायोटिक यूज़ करवाएं जहाँ पे ज़रूरत है। तो अगर गलत यूज़ करवाएंगे, अगर टाइफाइड नहीं है और आप बार बार टीके लगवा रहे हैं, तो मरीज़ को आइंदा कभी अगर उन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी तो वो सही तरीके से असर नहीं करेंगे। इसलिए गलत टेस्ट पे गलत इलाज करना ये इखलाकी जुर्म भी है और मेरे ख्याल में ये क्रिमिनल एक्ट है। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो।